क्वेश्चन नंबर 32 बी देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डी के गुल क्लास 12th की बुक में से। बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी और सी की, जो कि अपने कैपिटल के प्रपोर्शन में शेयर कर रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे लिखी है और नीचे हमें से बोला गया है कि भाई कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर दिया जाए। तो आइए सबसे पहले रेशो के बारे में समझते हैं, भाई रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और भाई कैसे शेयर करते हैं, अपनी कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो कितनी हो जाएगी, जो है 15 3 15 2 15 15। तो रेशो कितनी हो गई 3:2:1। अब एक पार्टनर सी रिटायर हो रहा है, उसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो 3:2 है भाई ये न्यू रेशो भी हो गई और ये गेनिंग रेशो भी हो गई, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन का। अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, हमसे मांगा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाए और बैलेंस शीट बनाई जाए। अब जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात है तो चलो भैया पहले कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमें क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं तो एक छोटा सा रिवोल्यूशन अकाउंट साथ में बनाना ही पड़ेगा यार। ये सब वर्किंग नोट में चल रहा है। तो मैंने लिखा सबसे पहले फिक्स एसेट्स को रिड्यूस किया, तो मैंने लिखा 2 फिक्स्ड एसेट्स 10% है भाई, तो 5000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की को रिवैल्यूड किया 10,000 पे, पहले से कितनी है 12,000, तो मैंने लिखा टू इन्वेस्टमेंट 12,000 में 2,000 रुपए कम हो गए। डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है भाई, तो प्रोविजन कम कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट कितना है प्रोविजन का 1,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया 600 से। अब इंक्रीज कर रहे हैं भैया तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, अमाउंट कितना हो गया 1800। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹9,000। फर्म की गुडविल कितनी है, टोटल करके जो है बैलेंस निकाल लेते हैं। देखो कितना है 7600, तो यही बढ़ा रहा है, तो यहां लिख दिया 7600 4800। तो ये 4800 का क्या आ गया भाई, मेरे को लॉस आ गया। लॉस, अब ये लॉस किस किस में बटेगा, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें लॉस बांटते हैं। रेशो क्या है 3:2:1। 2400 1600 और भाई 800। तो फाइनली इस तरीके से हमने यहां पर रिवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन कर लिया है। आइए अब हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलेंगे। एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इनके बैलेंसेस आएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 30,000 15,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 का अमाउंट है, इनकी रेशो में बांट देता हूं 7500 5,000 2500। रिवॉल्यूशन में जो लॉस निकाला था भाई उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो टू रिवॉल्यूशन लॉस। अब रिवॉल्यूशन का लॉस है और उसका डिवीजन कर रखा है हमने 2400 1600 और भाई 800। इसके बाद देखेंगे गुडविल पूरे फर्म की है
टोटल फर्म्स गुडविल 9000। सी का शेयर कितना है 9000 इंटू 1/6 1500। इस 1500 को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता हूं, और सॉरी उनकी गेनिंग रेशियो में बांट देता हूं। गेनिंग रेशियो है मेरी 3:2 और इसकी जनरल पास कर देता हूं ए बी टू सी। सी को 1500 रुपए देने हैं और ए और बी से लेने हैं, तो 900 और 600। आइए इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। बाय ए और बाय बी करके मैंने लिख दिया और अमाउंट डाल दिया 900 यहां पर सी में और 600 यहां पर। इतना काम करने के बाद मैंने लिखा 2C 900 यहां पे 600 यहां पे 2C करके। इतना काम हम सबने यहां तक कर लिया। ठीक है जी। अब और तो कोई बैलेंस शीट में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो हमें डालना है, तो आइए इसका टोटल लगाने की कोशिश करते हैं। आइए टोटल कर लेते हैं। दिस इज 52,500। यहां पे टोटल कर लेते हैं भाई 52,500। इन दोनों को लेस करा और यहां पर एक बैलेंस निकाल दिया, 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन का बैलेंस आ गया 49,200। इसी तरीके से बी का टोटल कर लेते हैं 35,000 और इसके टोटल में से ये दोनों फिगर लेस करी, ये वैल्यू आ गई 32,800। ऐसे यहां पर टोटल आ रहा है 19,000। इसमें से 800 रुपए लेस करे और यहां डाल दिया 18,200। लेकिन भाई ये जो पार्टनर सी है ये रिटायरिंग पार्टनर है और इसके हिस्से का अमाउंट जितना भी इसका फाइनल सेटलमेंट से पैसा बनता है वो उसके लोन में डालेंगे। फाइनली हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया भाई। यहां तक मैंने लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल ही बनाया है। जिन्होंने साल 2021 में पेपर देना है उन्होंने सब यही कर देखना है। तो आइए आगे मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं बैलेंस शीट जो उसके आगे पेपर देंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट की बात समझेंगे। फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमने कम करी थी 5,000 रुपए से और इनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 45,000। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 10,000। उसके बाद डेटर्स बोला कि भाई प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो सीधे से डेटर की वैल्यू छोड़ दी 15,000। प्रोविजन हटा दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय, तो पहले कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, अब 600 रुपए और बढ़ गए तो टोटल अमाउंट 2,600 हो गया। इंटरेस्ट एक्रूड 1,800। देखिए बाकी क्या रह गया, बैंक का बैलेंस रह गया, स्टॉक भी रह गया। भाई स्टॉक की वैल्यू डाल लेते हैं एज इट इज 35,000 और फिक्स एसेट डालिए, इन्वेस्टमेंट डालिए, डेटा डालिए, बैंक का बैलेंस, बाकी बैंक का बैलेंस भी डाल देते हैं 16,000। ना कोई पैसा दिया ना कोई पैसा आया। और यहां पर कैपिटल का बैलेंस डाल दिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। सी तो भाई सी का तो लोन है क्योंकि उसका पैसा तो हमने लोन में डाल दिया था। ए का बैलेंस कितना है 49,200, 32,800। इतना काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया। जरा एक बार और देख ले, एक जो है क्रेडिटर की नाम की लायबिलिटी बाकी है। अमाउंट है भाई 20,000। इनका टोटल कर लेते हैं 1,22,800 और यहां का भी मैंने टोटल कर लिया 1,22,800। फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उनको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।